गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज के रीडिंग होने वाले इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर 1 ईयर। आपकी लाइफ में एक साल में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो सारी हम एनर्जी गैदर करेंगे। एंड ये पिक अ कार्ड नहीं है, पिक योर डेट ऑफ बर्थ है गाइस। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका कंडक्टर नंबर विच इज़ टोटल योर एंटायर डेट ऑफ बर्थडे, मंथ एंड ईयर टोटल ऐड होके अगर कोई नंबर आता है, लेट्स से 5 आता है टोटल आपका ईयर, मंथ एंड बर्थडे टोटल हो गए, देन दिस इज पाइल नंबर 5 आप चूज़ करोगे। अगर आपका 5 है, अगर आप 5th को बॉर्न हुए हैं या फिर आप 14th को 23 को बॉर्न हुए हैं तो आप 23 चूज़ करेंगे। सो सेम वे इट गोज़ फॉर ऑल द फाइल। सो मेरे पास ऐसे ही 9 पाइल है गाइज। सो just go ahead, pick your date of birth, pick your conductor number, जो भी आपका मन करे, and this is going to be your reading. I will see you right at your pile. हेलो, मैं पाइल नंबर 1। सो आपने चूज़ किया है और आपका बर्थडे, अगर आपका बर्थडे 1st, 10th, 19th और 28th को आता है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग गाइज। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वाइब कि अगर ये आप किसी और के लिए चूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आपका कंडक्टर नंबर 1 आता है, सो यू कैन चूज़ दिस पाइल। सो लेट्स सी आपके लिए 1 ईयर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आपके सामने ही मैं कार्ड शफल करूँगी एंड आई विल सी एंड गैदर दी एनर्जी फॉर यू। सो 1 ईयर में आपके लाइफ में क्या आने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में मुझे बहुत हद तक, वाओ, 4 ऑफ कप्स, देन देर इज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन देर इज़ डेथ रिवर्स। ओके, सो गाइस मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है कि आपके साथ आपकी ये जो ईयर है बहुत सारे अप एंड डाउन्स के साथ आने वाली है। एंड ऐसा होने वाला है कि अंत में चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू, बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत लोग कुछ ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, आते हुए भी नहीं दिख पा रही है, अपनी लाइफ में प्यार नहीं मिल पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, होते हुए भी आसपास नहीं मिल पा रहा है। आप क्रेव कर रहे हो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा और आपको नहीं मिल पा रहा है। एंड एक किसी तरीके का चेंज है जिस चीज़ से आप डर रहे हो। आप किसी चीज़ को छोड़ने से डर रहे हो, कहीं से आप निकलने से डर रहे हो, कहीं से मुझे यहाँ पे ज़रूर रेजिस्टेंस दिख रही है बहुत हद तक इस सिचुएशन में आपकी। एंड एक साल में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन सब चेंजेस से आप होके गुज़र रहे हो बहुत हद तक। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू, पाइल नंबर 1। एंड ठीक है, दिस इज़ 1 या ओके। इसके साथ साथ गाइज आप मुझे बताइए आपके करियर की सिचुएशन क्या है, बिकॉज करियर सिचुएशन ऑल्सो आई कैन नॉट सी कि बहुत ज़्यादा ग्रेट चल रही है आपके लाइफ में। अभी आप एक बॉर्न लीडर हो एंड अगर आपको वो चीज़ आपको, अगर आपको अथॉरिटी ना मिले किसी चीज़ की, या फिर अथॉरिटी मतलब जो जिस चीज़ के आप एलिजिबल हो, जिस चीज़ के आप लायक हो, जो आप डिज़र्व करते हो, अगर आपको ना मिले तो दैट इज़ समथिंग आपके अंदर से ना वो शाइन जानी शुरू हो जाती है। आपको वो इंटरेस्ट आना कम हो जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके काम में हो, कहीं पे भी हो। बट एंड हियर ऑल्सो आई कैन सी कि आपकी लाइफ में वो शाइन दिखनी कम हो रही है। वाओ, चलो विद दिस इज़ व्हाट आई कैन ऑल्सो सी कि देखो 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, death reverse, then king of wands up reverse, 3 of pentacles reverse, then last में क्या आ रहा है, 4 of wands। एंड जो मेरा डेक बोल रहा है ace of pentacles। गाइज चाहे जितने भी अप एंड डाउन आए, प्लीज़ आप हार मत मारना पाइल नंबर 1, बिकॉज आई कैन सी मेजर चेंजेस हैपनिंग। एक ट्रांसफॉर्मेशन का ये 2021 आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है जो आपको 360 डिग्री घुमा देगा और अंत में आपको विक्ट्री ही लेके देगा। तो ये आपके लिए साल मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत हद तक आपको कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रेक्स मुझे ज़रूर दिख रहे हैं।
रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बट आपको अंत में उस रिलेशनशिप से या फिर आपको एक होता है ना कि अंत में मुझे एक जो पार्टनर मिला है जिससे मेरी शादी हो रही है, जो मेरे साथ है, उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। दिस इज़ वॉट आई कैन सी फॉर यू कि आप उसके साथ मुझे यहाँ पे मैरिज बहुत हद तक लोगों के लिए दिख रही है इस ईयर एंड तक। अगर आपके लाइफ में ये क्वेश्चन है कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, कैसी होगी, अच्छी होगी नहीं होगी, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में वो जो एक रेजिस्टेंस आप कर रहे हो ना, कि चेंज से डर रहे हो, जॉब चेंज करिए, चेंज प्लेस चेंज, सिचुएशन की चेंज, मेजरली इमोशन से रिलेटेड, इमोशंस एंड करियर मुझे यहाँ पे दोनों कनेक्टेड दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज दिस इज इमोशन, दिस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर करियर, आपका फ्यूचर। तो गाइज यहाँ पे बहुत आपकी लाइफ में ना सिचुएशन में इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस अभी आते हुए दिख रहे हैं। आप शिव जी की आराधना ज़रूर करिए, पहल नंबर 1। अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय जाप ज़रूर करिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है, बिकॉज एक होता है ना कि माइंड का जो ब्लॉकेज है, आपको या तो होते हुए भी चीज़ें नहीं दिख पा रही है, आपको समझ में नहीं आ पा रहा, आपका सोल्यूशन नहीं दिख रहा, आप उस ब्लैक होल में जाते हुए दिख रहे हो। अगर आप ये चीज़ करोगे, शिव जी की आराधना, आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मुझे आते हुए ज़रूर दिख रही है। तो प्लीज़ आप करिए ज़रूर। देखिए जो सॉर्ड्स एनर्जी है ना, आपके आसपास पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी सोच में पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में गाइस कि आप लोगों में से कितने लोग अभी सिचुएशन में, लाइफ को लेके, सिचुएशन को लेके कितना पॉजिटिव हो, बिकॉज आप मुझे पॉजिटिव नहीं होते हुए दिख रहे हो। ऑब्वियसली सिचुएशन अलग बात है कि सिचुएशन नेगेटिव है तो आप नेगेटिव हो जा रहे हो, बट उनको डील करने का तरीका कितना आप पॉजिटिव है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा। 3 ट्रायंगल, थर्ड पार्टी, इज इट? आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी से भी आप लोग गुजर रहे हो, बिकॉज वो ख़त्म होता हुआ भी दिख रहा है आपके अंत में। अगर आपकी शादी का रिलेटेड से इशू है, आपकी शादी अगर में प्रॉब्लम चल रही है, आई कैन सी इट हैपनिंग क्लियरली कि चीज़ें आपको क्लियरली सही आ रही है। ये साल पता है आपको बहुत चीज़ें सिखाने वाला है, इमोशन से लेकर आपके मेंटालिटी, आपके करियर को लेकर, बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपकी जुड़ी है। अगर आप इमोशनली खुश नहीं हो, आप करियर में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे, नहीं कर पा रहे हो, एंड आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे अंत में दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप रेजिस्टेंस, अगर आप चेंज को रेजिस्ट जो कर रहे हो ना, आप प्लीज़ आप थिंक बैक एंड बताइए मुझे कि क्या ऐसा रेजिस्टेंस है आप जो करने से, होने से आप डर रहे हो, छोड़ने से डर रहे हो अपने पार्टनर को, करियर में आपको चेंज लाने से डर रहे हो, कोई जॉब छोड़ने से डर रहे हो जो आपको सक्सेसफुल, आपको उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, किसी चीज़ से डर रहे हो, बिकॉज रेजिस्टेंस इज देयर 100% दैट आई कैन सी, ठीक है। बट इस साल के अंत तक आपको चीज़ों में बहुत हद तक क्लैरिटी ही नहीं, सक्सेस भी मुझे मिलती हुई दिख रही है। अगर आप लोग इस जो भंवर में, बस अगर आप शिव जी की आराधना करें, पॉजिटिव चीज़ों में पॉजिटिव अफर्मेशन सुने लाइफ को लेके, आप प्लीज़ आप देयर आर 1000% चांसेस दैट आप बाय एंड ऑफ दिस ईयर आपको उस सिचुएशन में, आपकी लाइफ में बहुत हद तक हैप्पीनेस, क्लैरिटी, एक होता है ना कि रिलैक्स, चैन की सांस लेने को मिलेगी। विद दिस आई मस्ट ऑल्सो से एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये कार्ड बहुत हद तक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके करियर में, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके, स्टेबिलिटी मेजरली बहुत हद तक एक होता है ना कि जड़ से जुड़ा हुआ इंसान जिसको एक मेजर बेसिक खुशी वाली चीज़ें जो मिलनी चाहिए वो आपको मुझे यहाँ पे ज़रूर होते हुए दिख रही है। आपके लाइफ में बहुत लोगों के लिए मुझे बाहर जाने का ऑप्शन यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, न्यू बिगनिंग, शादी तो ज़रूर यहाँ पे दिख रही है। जो लोगों के दिमाग में है कि एक साल में मेरी शादी होगी या नहीं होगी, हैप्पीली होगी। आप लोग बिजनेस भी शुरू करते हुए मुझे बहुत हद तक इस साल के एंड में दिख रहे हो, और दैट टू वेरी फ्रूटफुल, बिकॉज अभी चैलेंजेस हैं, झेल लो, कर लो, बिकॉज यही लर्निंग का टाइम है। आप गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे, राइट?
सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। नंबर वन, आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, बट इन द एंड आई कैन सी विक्ट्री, आई कैन सी मनी कमिंग इन, न्यू बिगनिंग, बिजनेस ओपनिंग, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप, उस पर पैसे कमाना शुरू कर रहे हो, लर्निंग बहुत सारी हो के गुजरेगी, विच इज़ गुड। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड शिव जी को ज़रूर याद करना, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर माई पाइल नंबर वन। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हे पाइल नंबर टू, सो अगर आपका बर्थडे या फिर किसी फ्रेंड का बर्थडे जिसके लिए भी आप देख रहे हैं 2, 11, 20 और 29 को आता है, तो ये आपकी रीडिंग है। सो दिस कैन बी ऑल्सो योर कंडक्टर नंबर, सो विच इज़ आप टोटल सबको ऐड करोगे अपने मंथ, ईयर एंड डेट को। सो दिस विल कम टू 2, तो ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी आपके लिए 1 ईयर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा मुझे हाई एनर्जी दिख रही है गाइज, फायरी एनर्जी आपके अंदर दिख रही है इस साल बहुत चीज़ों में। आई कैन फील, ओह वाओ, कार्ड्स अपने आप ही राइट हो गए हैं। वाओ वाओ, देखो फायरी एनर्जी, फर्स्ट कार्ड इज ऑफ फायर ओनली, पैशन। ओ गॉड, आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स उठाने वाले हैं एंड उसको कुछ छोटे छोटे काम भी उठाने वाले हैं और उसको आगे चल के आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए, कुछ हो सकता है पार्टनरशिप में भी हो सकता है एंड किसी लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। एंड आई कैन सी ऑल्सो ऑब्वियसली विद सेलिब्रेशन देयर आर लॉट ऑफ मनी कमिंग एंड आप उसको सेविंग में भी कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। वाओ, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, wow, the emperor reverse and queen of cups. Okay, this again verse card, I must use it, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2, आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, रिजिड भी हो चीज़ों को लेके कि आपको अगर कुछ अचीव करना है तो अचीव करना ही है, करियर ओरिएंटेड तो हो ही। तो आप लोग बहुत ज़्यादा करियर अभी ओरिएंटेड के साथ साथ यू आर समवन जो बहुत टाइम से स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने करियर में, बिजनेस करना चाहते हो, छोटी मोटी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, सक्सेस भी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर बेसिकली दैट आई कैन सी समवन हु इज़ लाइक एन एम्परर, जिसने बहुत हार्डशिप देखी है, फॉल्स देखे हैं, ऑब्वियसली चीज़ें ऑब्वियसली राइज होते हुए भी देखे हैं, सक्सेस भी देखी है, बट कहीं ना कहीं यू आर नॉट हैप्पी विद वॉट यू हैव करंटली। इज इट लाइक दैट? बिकॉज कोई अगर तीसरा इंसान अगर आपको देखता है तो उसको दिखता है खुशी, उसको दिखता है कि आपके पास सब कुछ है, बट यू आर समवेयर फ्रॉम डीप इनसाइड आई कैन सी दैट कि यू वॉन्ट समथिंग इन लाइफ जो अभी तक आपको नहीं मिली है, और यू वॉन्ट दैट खुशी, सम खुशी दैट यू वॉन्ट, यू लुकिंग फॉर, राइट। और इसीलिए मुझे यहाँ पे सेल्फ अवेकनिंग का वर्ड आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, खुद से खुद को जानने की इच्छा कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है लाइफ में, क्या चाहिए। इसीलिए आप लोगों को पाइल नंबर 2 अगर हो सके स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, जाना चाहिए, और जाते हुए भी दिख रहे हो इस साल में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में क्या होता है कि आप अपने आप को सबसे पहले जानते हो, अपने आप की अवेकनिंग होती है कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है इस दुनिया में आने का, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ से एक्चुअल में खुशी मिलेगी, नॉट बिकॉज सोसाइटी और चीज़ें, पैसा, आगे पीछे की चीज़ें देख के ना हम उसी से इंस्पायर होते हैं और वही चीज़ हमें चाहिए होती है मेजरली हम सबको। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हद तक हो रही है, जो आपके खुद की है, सेल्फ वाली है। ऐसा नहीं कि आप जाके कुछ स्पेसिफिकली कुछ वैसा कर रहे हो, आप खुद को, सेल्फ को अवेकन कर रहे हो। अगर इससे कुछ लेना ज़रूरत भी पड़े तो आप शायद थोड़ा सा मिड में ब्रेक भी लेते हुए मुझे दिख रहे हो इस साल में, कि आप खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करो। एंड उसके बाद जब आप आओगे आई कैन सी
कि आप दिल से खुश होकर काम करोगे चीज़ों को, और दैट विल नो बडी कैन स्टॉप यू, नो बडी कैन स्टॉप यू। इवन जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं या फिर जो आपको लेट डाउन करना चाहते हैं, कोई रिलेटिव्स हैं दैट आई कैन सी, दो जो आपको जो खुश नहीं होते आपको देख के, चिढ़ते हैं, let them be. You will be most satisfied and happy human being that I can see. ठीक है, बट ये साल 2021 नंबर 2 आप लोगों के लिए एक्चुअली में करियर से रिलेटेड बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है करियर, बिजनेस में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिलने वाले हैं, आप सक्सेसफुली करने भी वाले हो। आप मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए भी दिख रहे हो अपने करियर में, सॉरी अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेविंग्स करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है, एंड देन यू विल बी समवन हु विल बी हीलिंग योर सेल्फ ओनली, you healing yourself, working upon yourself, listening to people, understanding and taking things in your hand and बहुत काम तरीके से, ठीक है। एक बहुत फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे, और साल के एंड में मुझे यहाँ पे काफ़ी काम एनर्जी दिख रही है, और ये काम एनर्जी चीज़ों को, नेगेटिविटी को बहुत हद तक काटते हुए भी दिख रही है। अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं, किसी न किसी रीज़न से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या फिर बात नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दिस हीलिंग विल हेल्प यू अ लॉट दैट आई कैन सी, ठीक है। So this is it, my pile number 2. I'm so happy for you. मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, would love to know. Thank you so much. Take care. God bless you. हेलो माई पाइल नंबर 3। सो अगर आपका बर्थडे या फिर आपके फ्रेंड का बर्थडे जिसके लिए भी आप देख रहे हैं 3, 12, 21 और 30 को आता है, ये आपकी रीडिंग है। सो इट कैन बी ऑल्सो योर कंडक्टर नंबर। सो अगर आपका बर्थडे, ईयर, मंथ आप तीनों ऐड करेंगे, अगर वो टोटल होके 3 आता है, दिस कैन ऑल्सो बी योर रीडिंग, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लाइफ में 2021 में टिल नेक्स्ट ईयर 1 ईयर में क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर माई पाइल नंबर 3। Okay. Okay. बहुत सॉर्ट्स एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। आपके लाइफ में बहुत चीज़ों को लेके क्लैरिटी आने वाली है गाइस, बहुत चीज़ों को लेके क्लैरिटी आने वाली है। उस क्लैरिटी से आपकी लाइफ में बहुत हद तक स्टेबिलिटी आएगी, बहुत हद तक आपके लाइफ में मैच्योरिटी डिसीजन मेकिंग में आएगी। 7-7 ये साल आपका मुझे यहाँ पर बहुत हद तक दिख रहा है कि ना आप अभी अपनी लाइफ से बहुत हताश दिख रहे हैं। हताश भी क्या मतलब, यू और लाइक कि आपके अंदर से ना वो एक होता है ना कि जो आपकी लाइफ की जो लाइट है दैट इज़ गॉन, या फिर जो जिस इंसान की वजह से गई है, बिकॉज आई कैन सी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, आई कैन सी बैक बिचिंग, आई कैन सी कि किसी ने आपको पीठ पे छुरा भोंका है, चीट किया है, धोखा दिया है करियर पे, काम पे। तो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज मुझे लॉट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो जिस पे भी आपने ट्रस्ट किया बहुत डीप डाउन देयर, चाहे जो कोई भी हो सकता है, आपका प्यार, आपका करियर, आपके फ्रेंड्स, कोई भी, उसने आपको धोखा दिया है, एंड आप उसी की रिकवरी से मुझे बहुत हद तक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है नंबर 3 आपके लाइफ में। बिकॉज अब आप आप वापस उठोगे विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स, नई चीज़, नया आप वापस उठोगे। आप क्या अपने हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हो कहीं ना कहीं, आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हो, अभी भी देख ही रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और इस टाइम को आप फुली यूज़ नहीं कर रहे हो अपने करियर के लिए। इट इज़ जस्ट दैट कि एक वेस्ट में जा रहा है, एक ऐसे ही जा रहा है वो। इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू पाइल नंबर 3। और अगर ऐसा है सो प्लीज़ अगर कोशिश करिए, शेरावाली माँ मुझे यहाँ पे बहुत हद तक नज़र आ रही है कि आपको उनकी आराधना ज़रूर करनी चाहिए, शेरावाली माँ को। और जो भी अगर आप
मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, जस्ट फोकस ऑन दैट एनर्जी, जो भी गॉड को आप फोकस करते हो, बिकॉज यू रियली आई कैन सी कि वो लाइट आपको एक बहुत अच्छे न्यू प्लेटफॉर्म पे ले जाती हुई दिख रही है, जिस पे भी आपने विश्वास करा, आपको पता भी था शायद कि वो आपको धोखा दे रहा है, या कुछ के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको पता भी था, फिर भी आप शायद उस इंसान के साथ थे जब तक उसने आपको प्रॉपर तरीके से नहीं छोड़ा. फॉर वेरी फ्यू दैट आई कैन सी. आप एक्चुअली बाय इन फ्यू मंथ्स आई कैन सी दैट कि आप वापस उठ रहे हो, वापस उठ के वापस एक नई शुरुआत कर रहे हो, और आपके दिमाग में बहुत चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि मुझे ये भी करना है अपनी लाइफ में, अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ फेस नहीं करना है, अपने लाइफ को, करियर को अब मुझे आगे बढ़ाना है. एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, आपकी सोच में बहुत हद तक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है. चैरियट हमेशा एक विक्ट्री का कार्ड होता है. चैरियट हमेशा एक डिफाइन करता है कि आपने विद इन द रेंज जो आपको डेस्टिनी, जो आपको भगवान ने दी है, उस लिमिट में आप ऐसी चीज़ कुछ कर रहे हो जो आपको एक ग्रुप से अलग करके कर रही है. ये हो सकता है कि अगर आप कुछ ऐसा कुछ नया जो भी स्टार्ट करोगे, पॉसिबिलिटी है कि आप ग्रुप से अलग आपकी सोच होगी, मतलब सोसाइटी से अलग आपकी सोच होगी, एंड इसके साथ साथ आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ना नापेंगे कि ये क्या सही है या क्या गलत है, क्या वाइट है, क्या ब्लैक है, एथिक क्या है, सही है कि नहीं है. और आप सिर्फ सही का साथ देने वाले इंसान हो, इसीलिए आपने अब तक बहुत बहुत चीज़ें झेली भी हैं, अपने शायद पार्टनर का भी धोखा झेला है, एंड फिर भी आप खड़े रहे जब तक आपकी वो आखिरी एक उन्होंने आपको आखिरी तक तोड़ नहीं दिया. और जब आप तोड़ दिया है तो जब आप नए निकल के आओगे, दैट इज़ गोना बी समथिंग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. एक स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है कि आप दुनिया में किसी को भी जीत सकते हो अगर आप चाहते हो. तो आपका जो मन है, अब आपका मन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि यू विल बी लाइक कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग इंसान बनूंगा, आई कैन डील विथ एनीथिंग इन लाइफ. मुझे कोई नहीं तोड़ सकता इमोशनली. आप हंसना भूल गए हैं, आप हंसते नहीं हैं, आप स्माइल नहीं करते हैं, आप अपने आप को मिरर में ज़्यादा नहीं देखते हैं. मेल हो या फीमेल, अगर हम खुश हो तो अपने आप को मिरर में भी देखते हैं, ऐसा नहीं है. मिरर पे नॉर्मली आप नहीं देखते हो ज़्यादा क्या? मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है. प्लीज़ अपना वैसे ध्यान रखिए, अपने आप को देखिए, अपनी ब्यूटी को देखिए. आपको आपके ऊपर माता रानी का ज़रूर आशीर्वाद है कि इतना कुछ होने के बाद भी आप वापस उठेंगे और चलेंगे और विक्ट्री पाएंगे, खुश होंगे. अब वापस कुछ नया स्टार्ट करेंगे जिसमें आप ज़रूर विक्ट्री पाएंगे. मैं अगेन विक्ट्री बोल रही हूँ बिकॉज विक्ट्री है. आप ऐसे प्रोजेक्ट्स हासिल करेंगे, ऐसी चीज़ों पे आप विन करेंगे कि पीपल विल गेट अमेज. और उस चीज़ से आपको इतना ज़्यादा सक्सेस हासिल होगा कि आपको लोग उसी चीज़ से जानेंगे जो चीज़ उन लोगों ने इमेजिन भी नहीं करी होगी. आपको लोग ऐसे इंसान मतलब अभी समझते हैं कि प्रॉब्ली हु कैन नॉट डू एनीथिंग, या फिर अपनी लाइफ में करियर में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है इंसान, बट आप उन सबको गलत साबित कर रहे हो. इस आगे आने वाले 1 साल में अब बहुत हद तक, एंड दिस इज सो पॉजिटिव. ऐसा नहीं कि उल्टा आता हुआ दिख रहा है मुझे कि आप अभी स्ट्रॉन्ग हो और बाद में डाउन. नहीं, बिल्कुल नहीं. अभी ऐसा है और नीचे मुझे जाते हुए, साल ख़त्म होते हुए बहुत हद तक आप वापस उठ खड़े होते हुए दिख रहे हो. एंड देन यू विल बी समवन जो किसी भी चीज़ों से इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होगा, और सिर्फ उसको यही फोकस होगा कि मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे कैसे करना है. कैलकुलेटिव तरीके से, मेंटली इतना ज़्यादा शार्प होते हुए दिख रहे हो दैट किसी भी कप से, किसी भी इमोशन से आप बहुत जल्दी हर्ट नहीं होंगे. दिस इज़ वॉट आई कैन सी पाइल नंबर 3, एंड विच इज़ सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ यू.
मुझे ज़रूर बताना गाइस कैसी लगी रीडिंग, कैसे रेजोनेट किया, क्या सिचुएशन है आपके लाइफ में। इज़ देयर अ थर्ड पार्टी, इज़ देयर समवन, आपको किसी ने बिट्रे किया है आपके करियर में, आपके लाइफ में, बिजनेस में, आपकी जॉब गई है, आप एक ब्लैक होल में हो, कैसे है? बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपको वो आगे लेके जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है मुझे लाइफ का, क्या करना है लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज़ इट गाइस, पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। आई विल लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो, मैं पाइल नंबर 4। सो अगर आपका बर्थडे 4/13/22 को आता है, या फिर अगर आपके फ्रेंड्स का बर्थडे, या फिर आपका कंडक्टर नंबर विच इंक्लूड्स योर बर्थ डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, देन दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके लाइफ में आगे क्या आने वाला है, इस एक साल में क्या चेंजेस आने वाले हैं। फॉर माई पाइल नंबर 4, प्लीज़ लेट मी यूजुअल टू टेक आउट कार्ड। वाओ, जो आपको हासिल करना था गाइस, आप वो कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है, एंड 2021 इज समथिंग, दिस ईयर इज़ अबाउट रिवॉर्ड्स। आप लोगों में से बहुत लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पे प्यार की नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। एक नई शुरुआत, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, जिसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल, बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत भी करी है। स्ट्रगल तो ज़रूर करा है। ये साल आपको बेसिकली पता है, जो जो आपने चीज़ें लास्ट ईयर में आपको नहीं मिली, मिलते मिलते रह गई, जो आप डिज़र्व करते थे, वो ये साल उस चीज़ का साल है। ये साल रिसीविंग का साल है। अभी यहाँ पे देखो, ये हैंगमैन रिवर्स में आया है। हैंगमैन रिवर्स बेसिकली एक ऐसा, हैंगमैन रिवर्स में मतलब यही होता है कि आप उस जगह, एक जगह फिक्स नहीं हो, यू आर मूविंग, आप मूव कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे क्योंकि मुझे पे बहुत हद तक मूवमेंट दिख रही है। क्या आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, कर रहे हो, आउट ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया, कहीं आप काम के लिए ट्रैवल कर रहे हो, पढ़ाई के लिए ट्रैवल कर रहे हो। बिकॉज ट्रैवल ज़रूर है इस साल आपके लाइफ में, या तो प्लान है अभी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ज़रूर है आगे चल के। और उस प्लानिंग में मुझे इस ट्रैवल में भी ज़रूर दिख रहा है कि कुछ की लाइफ में तो उस ट्रैवल में हो सकता है, अगर आप अभी सिंगल हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे आप इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाओगे। इसके साथ साथ आपके लाइफ में ना मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स भी, कुछ लोग अगर अपनी लाइफ में करियर को लेके बहुत हद तक अभी डाउट में हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपकी लाइफ में अपने आप प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। आगे आने वाले महीनों में, अगर अब तक नहीं आए हैं, आगे आने वाले महीनों में ज़रूर आएंगे। प्लीज़ आप जस्ट अपनी आँखें, अपना दिमाग, अपने चीज़ें, अपने सोर्सेज ओपन रखिए जितना हो सके। बिकॉज़ ये साल आपको एक्चुअली मैं बता दूँ रिसीविंग का है, आपको रिसीव करना है। बस अपने थॉट्स को प्लीज़ अब नेगेटिव मत होने देना किसी भी सिचुएशन में। मैं अभी से बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ नेगेटिव मत होने देना। बिकॉज़ बीच में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ लोग यू आर लाइक कि मुझे क्यों मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मतलब इतने नेगेटिव हो गए हो आप कि आपको कुछ मिलेगा अभी, शायद आप वो चीज़ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, राइट? सो प्लीज़ इतना कुछ नेगेटिव मत होइए। आपकी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस थे, बिकॉज देखो ये ब्लॉकेजेस दिखाता है
कि ब्लॉक हो रखे हो, ब्लॉकेजेस है, ये रिवर्स में आया है, दैट मीन्स वो ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, वो द्वार खुल रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपने अब तक अप्लाई नहीं किया या करके छोड़ दिया, कुछ नहीं आया, वो डोर वापस खटखटाइए आपको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से मिलने की भी मेजर चांसेस हैं। ठीक है, सो वापस आप उन सब चीज़ों में वापस ट्राई करिए। देर आर मेजर चांसेस, नॉट ओनली चांसेस, श्योरिटी दैट कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से ज़रूर मिलेगी। और ऐसी चीज़ें मिलेगी कि आप यूल बी लाइक यार कितना टाइम वेट किया मैंने इस चीज़ के लिए, फाइनली मुझे मिली एंड इट इज़ वर्थ इट एंड आई डिज़र्व इट, राइट। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि अभी भी आपके दिमाग में ना बहुत क्वेश्चंस हैं चीज़ों को लेके लाइफ में, अभी इस टाइम पे, कि ये मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप अपने घर पे ना सेज जलाइए। आपको हवा प्यूरिफाई करने की काफ़ी ज़रूरत है, आपके माइंड में ऑक्सीजन जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जो सेल्स हैं, आपके जो नर्व्स हैं ब्रेन की, टाइट हो रखी हैं गाइस। अगर टाइट आपको लगता होगा डीप थिंकिंग से, सोच से, टेंशन से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, ज़्यादा सोचने से जल्दी नींद नहीं आती होगी, बहुत ज़्यादा जल्दी नींद नहीं आती होगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगता होगा कुछ लोगों को, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। कोशिश करिए, सेज जलाइए, अपना हवा प्यूरीफाई करिए एंड जितना हो सके 10 से 11 बार, कम से कम जितनी बार हो सके 11 बार एवरी टाइम, 2 बार 3 बार डीप ब्रीथ करिए ज़रूर। अपने दिमाग की नसों को रिलीज़ करिए, रिलीज़ इट, बिकॉज दिस ईयर इज़ द ईयर ऑफ गिविंग, रिसीविंग। यू हैव गिवन अ लॉट, सो प्लीज़ डू इट and this is it. I am still getting those messages that कि आपको opportunities आ रही हैं, मिल रही हैं, you deserve it, you will get it। बहुत तो कुछ लोगों को तो मिल चुकी होंगी, you are at the edge of receiving it, कुछ लोगों को मिलनी बाकी है। So please just do one thing, अपनी एयर को प्योरीफाई करिए, अपने दिमाग की नसों को रिलीज़ करिए। That's it, this is it for pile number 4। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आपने ये चीज़ करी कि नहीं करी, आपसे इसने से जलाया कि नहीं जलाया, रिलैक्स हुए कि नहीं हुए, मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो, मैं पाइल नंबर 5। सो अगर आपका बर्थडे 5/14/23 को आता है, अगर आपके फ्रेंड का बर्थडे आप देख रहे हैं, अगर 5/14/23 को आता है, या फिर आपका कंडक्टर नंबर विच इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ईयर एंड मंथ टोटल ऐड होके 5 आता है, देन दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके लाइफ में 1 ईयर में क्या होने वाला है फॉर माई पाइल नंबर 5। Pile number 5. Wow. This year is the year. Sun आया है भाई. Wow, the Empress. The Ace of Wands. Oh God, number 5. Wheel of Fortune. कर्मा बोलेगा. 2 Ace आना, 2 major Arachna आना, and 2 Pentacles, and this is obviously this is third major Arachna. 7th card, Knight of Wands. आई एम सो हैप्पी फॉर यू पहले तो। अच्छा गाइज, आपकी लाइफ में मुझे नंबर 5 आपकी लाइफ में बहुत हद तक न्यू बिगनिंग ज़रूर दिख रही है। न्यू बिगनिंग, नया प्रोजेक्ट, नई शुरुआत, ट्रैवल, अब्रॉड ट्रैवल करना, अपनी सेविंग्स को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स में डालना, मनी मल्टीप्लाई होना, अपॉर्चुनिटीज़ आना। अपॉर्चुनिटीज़ भी कैसे आना, जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, बेसिकली आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी कर रहे हो इस साल औरों के लिए, जो अब एंटरप्रेन्योरशिप में है, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस करने की कगार पे हैं या फिर आप कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।
ग्रो मुझे यहाँ पे आपका बिजनेस होता हुआ, आपका करियर ग्रो होता हुआ बहुत हद तक दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए, कुछ फीमेल्स के लिए, आप लोगों की लाइफ में मुझे नॉट ओनली फीमेल्स, मेल्स हो सकता है ऑब्वियसली, जो भी आप लोग मैरिड हैं मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, तो बेबी कमिंग इन, या तो प्रेग्नेंट हो आप या तो फिर होने वाला है इस साल। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बहुत अच्छा होगा, बेबी भी आपके लिए लकी मुझे यहाँ पे ज़रूर बहुत हद तक साबित होते हुए दिख रहे हैं बेबी आपके लिए। गाइस आई एम सो हैप्पी। ये बच्चा आपके लिए बहुत सारी शुरुआत भी लेके आएगा, जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल, लाइफ में स्ट्रगल या फिर मैरिज में स्ट्रगल यहाँ पे ज़रूर है, अगर है तो बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। ये इस साल में जो भी चेंजेस होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, वो साल आपको आगे चल के आपकी लाइफ को डिफाइन ज़रूर करेगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पाइल नंबर 5, आप लोग बहुत हार्ड वर्क करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसको गैदर आप ज़रूर कैच करोगे एंड उससे आप मल्टीप्लाई करोगे और अपॉर्चुनिटीज़ लेके आओगे लोगों के लिए, ट्रैवल करोगे। छोटे छोटे ट्रैवल ज़रूर है आपके लिए। नंबर 5, छोटे छोटे ट्रैवल ज़रूर है। मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी होते हुए दिख रही है कुछ लोगों के लिए। शादी अगर आप करना चाहते हो, कोशिश कर रहे हो, तो ये साल आप ज़रूर, आपकी हो जाएगी, ये किस्मत में है होनी, इसी साल होनी। आप ज़रूर करिए, आप ज़रूर मिलिए जिससे भी आप मिलना चाहते हो, अगर आप लव मैरिज में नहीं हो, अगर अरेंज मैरिज में हो। ओह वाओ, अगर आप स्टॉक मार्केट एंड उसमें क्या बोलते हैं दैट, आई विल नॉट जुआ सट्टा, बट मुझे एक टर्म होता है जो याद नहीं आ रहा, जिसमें आप कहीं भी अपना लक ट्राई करेंगे और आपकी किस्मत का पहिया बहुत अच्छा चलेगा मनी मेकिंग में, पैसों में। तो अगर आप कहीं हैं, कोई आपको ट्राई करना है कहीं पे वेरिन जहाँ पे लक वाला है, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, बट आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की स्कीम निकलती है वो DDA फ्लैट्स वाली, ठीक है, तो आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा? श्योरली आएगा इस साल, अगर आपने अप्लाई करा है, अगर आप कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर आप कहीं पे भी कोशिश करेंगे, आपको मनी, आपको वहाँ से एक फल ज़रूर मिलेगा आपकी मेहनत का। इट इज सो पॉजिटिव। आपके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि चीज़ें ना आपकी लाइफ में इस साल इतनी जल्दी फास्ट मूव ऑन होगी। देयर आर सो मैनी चेंजेस कि आप खुद को रोक भी नहीं पाएंगे चीज़ों को समझने से, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। प्रमोशंस मुझे बहुत हद तक लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है। पाइल नंबर 5, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि कब आएगा, कब होगा मेरा प्रमोशन, दिस इज़ द ईयर। दिस इज़ द ईयर फॉर द नेक्स्ट लेवल और न्यू बिगनिंग, अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरी नई जॉब लग जाए, आपको ज़रूर मिलेगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 2-3 ज़रूर मिलेगी आपको, और अच्छी मिलेगी, जिससे आप पैसे कमाओगे। उस जॉब के थ्रू भी ट्रैवल हो सकता है आपका। मनी तो बहुत है यार, इस साल मनी बहुत है, तो आप 1 नहीं 2-3 सोर्सेस से भी कमा सकते हो इस साल मनी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पाइल नंबर 5, इतनी सुंदर कार्ड्स आई हैं, द सन, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, काश मैं भी नंबर 5 होती बट दैट्स ओके। आप लोगों की हेल्प भी करते हो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हो गाइस। बच्चों की हेल्प करते हुए, गरीबों को पैसा बांटते हुए, सॉरी पैसा नहीं, पैसों के थ्रू आप खाना बांटते हुए, कुछ उनकी चीज़ों को बेसिक नीड प्रोवाइड करते हुए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हो। वाओ, ये साल जस्ट जो भी हो, अगर आप ये जो भी चेंजेस अगर आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो, मुझे ज़रूर बताना। नंबर 5, आई वुड लव टू नो, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। कमेंट सेक्शन बिलो पे किसने किसने लिखा है कि मेरा नंबर 5 था एंड दिस इज़ हैपन, दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ गोइंग ऑन। वाओ, ठीक है, मेरा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।
हेलो माय नंबर 6। सो अगर आपका बर्थडे 6/15/24 को आता है, आपके फ्रेंड का बर्थडे अगर आता है, और इफ़ योर कंडक्टर नंबर विच इज़ डेट, ईयर एंड मंथ टोटल ऐड हो के 6 आता है, देन दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस साल में क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर माय नंबर 6। व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू नीड टू गेट फॉर number 6? What is the message? What is going to be happening in this year? Wow, the Hermit, 2 of Pentacles, 5 of Pens, 2 of Swords, 5 of Swords, and 4 of Cups. Okay, now 6 of Pentacles, King of Pentacles. वाओ। नंबर 6, मुझे यहाँ पे बहुत हद तक आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसा है जहाँ पर आप को कंपटीशन की मतलब जहाँ पे कंपटीशन है काफ़ी, जहाँ पर भी हो आप आपकी लाइफ में, सिचुएशन में, कहीं पे भी, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे प्यार हो, चाहे करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, जहाँ पे कंपटीशन है अभी काफ़ी, और नेगेटिव कंपटीशन, नॉट अ हेल्दी कंपटीशन, जिसमें आप सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा है एंड वहाँ पे आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, आप खुद का कुछ करना चाहते हो, वो भी नहीं हो रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है कि आप वो चीज़ छोड़ रहे हो। अगर आप किसी जॉब में हो तो आप जॉब छोड़ रहे हो। अगर आप किसी फील्ड में हो, अगर आप कहीं किसी घर में ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला रिलेटिव्स के साथ हो, तो वो कंपटीशन को कंपटीशन समझना छोड़ रहे हो। यू आर समवन बीइंग कि यार देयर आर मोर थिंग्स बियॉन्ड दिस। इन सब कंपटीशन से ज़्यादा मैं अपनी लाइफ सिर्फ इस कंपटीशन, इस जॉब, इस लिमिटेड बेसिस पे बस मुझे लर्निंग नहीं करनी है, मुझे बाहर लर्निंग करनी है, मुझे बाहर सीखना है, बाहर जाना है। एंड आई कैन सी दैट यू आर गोइंग। उसके बीच में मुझे गैप दिख रहा है कि आप जा रहे हो और आपको मिल रहा है, उसके बीच में जो गैप है, दिस इज़ द गैप ऑफ योर सेल्फ लर्निंग, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को अवेकन करना, खुद की ऊर्जा को अवेकन करना, खुद को जानना। दिस इज़ वॉट आई कैन सी हैपनिंग। अपने आप को स्किल्ड कर रहे हो, तो आप हो सकता है कि कुछ आप ये साल में आप कुछ नई चीज़ें भी सीखो, कोई कोर्स लो, या फिर कुछ ऐसा करो जो आपने पहले पोस्टपोन कर दिया था, शायद अब आपको वापस करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो मुझे यहाँ पे करते हुए आप दिख रहे हो। कुछ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हो कि आप कुछ ऐसा हाथ में ले रहे हो, बिज़नेस करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा फ्रीलांसिंग आप करना स्टार्ट कर रहे हो जिसके थ्रू आप पैसा ज़रूर कमाओगे। 100% 200% दैट आई कैन सी कि बहुत हद तक आप देखो क्वीन किंग दोनों आए हैं। अगर आप अपने पार्टनर की हेल्प करना चाहते हो, आप अपने किसी लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो, आप मुझे दिख रहा है कि आप वो जो गैप ले रहे हो ना, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग और क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट, और बहुत शांत होके, काम होके, बहुत काम एनर्जी से मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हो। यू आर समवन जिसके पास प्यार है देने के लिए, ममता है, केयर है, पैसा भी है अगर ज़रूरत है, हेल्प है, हेल्प करते हो आप लोगों की, सुनते हो लोगों की, गाइड करते हो, बहुत अच्छा गाइड करते हो आप लोग। एंड यू ऑलवेज वॉन्ट गुड फॉर पीपल, बट अगर आपका कोई गलत करेगा, यू आर नॉट गोइंग टू बेयर इट। हो सके तो आप जैसे जब भी हो सके आप डोनेट करिए आगे, आप चीज़ों को, खाने को या फिर किसी चीज़ को डोनेट करिए। बस एक छोटी सी मैसेज आ रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो पैसा है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं कि मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा जो मुझे चाहिए आइडेंटिटी के लिए मेरी,
आई कैन सी हैपनिंग, बट इस साल में ही। और वो चीज़ जहाँ पर भी आप उस चीज़ को छोड़ के, उस राह को छोड़ के आप दूसरी राह में चल रहे हो। ये भी हो सकता है कुछ के लिए कि आप जिसके साथ भी काम करना स्टार्ट करो, कुछ टाइम बाद आप उसको ओवरटेक कर सकते हो। मतलब कि आपकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आएगी। विल वर्क सो हार्ड, इतने दिल से। और आप पॉइंट नंबर 6 मुझे यहाँ पे आप स्किल होते हुए भी दिख रहे हो। मतलब पढ़ाई करते हुए, कुछ पढ़ते हुए, नॉलेज गैदर करते हुए। और इस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी आए बाहर से, और हो सकता है शायद आप ना भी लो, कुछ लेंगे और कुछ यहाँ पे ना भी लो, बिकॉज आपका जो फोकस है, यू वांट समथिंग एल्स, यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, यू वांट टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। वो यहाँ पे मुझे आप करते हुए दिख रहे हो ये 1 साल में। सो गेट रेडी फॉर द न्यू चेंज। मुझे ज़रूर बताना कैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है, कैसे रेजोनेट हुआ है। आई वुड लव टू नो गाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया कमेंट सेक्शन बिलो पे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो, माय नंबर 7। सो अगर आपका बर्थडे 7/16/25 को आता है, आपके फ्रेंड का बर्थडे आता है, अगर आप उनके लिए देख रहे हैं, या फिर आपका कंडक्टर नंबर विच इंक्लूड्स आपका डेट ऑफ बर्थ, ईयर एंड मंथ, टोटल ऐड होके 7 आता है, देन दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। सो लेट्स सी कि आपके लाइफ में इस 1 ईयर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या लर्निंग होने वाली है फॉर माई नंबर 7। My number 7, wow, Queen of Wands, the Hermit, Ace of Cups, guys, आप spiritual journey में जा रहे हैं। Wow, Justice, 10 of Swords, the World, 5 of Pentacles, and the Lover, the Lover. पाइल नंबर 7, आप ये साल एक्चुअली में बहुत मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको अपना प्यार मिलने वाला है। अगर आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपकी शादी होती हुई दिख रही है, आपको वो मिलने वाला है जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से तड़प रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उस प्यार के लिए, उस एक सोल मेट के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। वो एक होते हुए मुझे दिख रहे हैं फ्लेम, अलग अलग नहीं। अब कुछ तो मिलेंगे इस साल, कुछ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में साथ रहने के लिए, या फिर दिस इज व्हाट आई कैन सी आप मिल रही हो। और कुछ मुझे यहाँ पे ज़रूर ऑल्सो दिख रहा है कि अगर आपको उस पार्टनर से पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिसके साथ आप रहना चाहते हो, और जिसके साथ आप रहने के लिए पागल हुए जा रहे हो, एक ऐसा टर्न आने वाला है जिससे आपको उसकी नीड नहीं लगेगी। अगर आपको लगता है कि मैं उसके बिना या नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, यू विल रियलाइज़, अपने आप ही रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्या चीज़ सही है मेरे लिए, और उस इंसान से आप मिलोगे जो आपको डिज़र्व करता है। और ये होगा इस साल के अंत तक, पहले ही बता दूँ आपके लिए। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे आप स्पिरिचुअल जर्नी, जैसे मैंने बोला, जाते हुए दिख रहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही टैरो रीडिंग देख रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, चाह रहे हो कि मैं सीखूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, मतलब क्या करना है मुझे। तो आप कोशिश कर रहे हो, चाह रहे हो कुछ। तो शायद आप, अगर आप अपना कुछ करना चाहते हो अपने करियर में, आप
सोशली कुछ करना चाहते हो, इंटरनेट से कुछ करना चाहते हो, यूट्यूब में कुछ करना चाहते हो, या फिर अगर आप अपना कुछ एक्टर, हीरो, मीडिया में जाना चाहते हो, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। उसमें मुझे एक स्टेप फर्दर आप ज़रूर दिख रहे हो। देखो स्ट्रगल ज़रूर है, उस पर मुझे आप ज़रूर दिख रहे हो कि आपको 1-2 प्रोजेक्ट्स वहाँ से ज़रूर मिल रहे हैं। अगर आप मीडिया में जाने की कोशिश कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं से रिकॉग्निशन मुझे ज़रूर दिख रहा है मिलते हुए। हो सकता है बीच में गाइस, पहले नंबर 7, कि आप बीच में इस साल के बीच में थोड़े निराश हो जाओ ये सोच के कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, बट मुझे लाइफ में मिल क्यों नहीं रहा है, वो प्यार क्यों नहीं मिल रहा है जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ, वो करियर में सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ। और तभी वो टाइम आएगा जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू होगी। जस्ट आप उसको वाइसली लीजिएगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सोच समझ के लेनी पड़ेगी। ये जो गाइडेंस आ रही है मुझे, ठीक है। आप प्लीज़ कुछ लोगों से भी बचिए। कुछ लोग आपके जो आसपास हो सकते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे से शायद बातें करते हों, बट एक्चुअली में दिल में शायद इतना कनेक्शन ना हो आपके लिए, प्यार ना हो। जस्ट कुछ लोगों से आप बचिए। जो मेरे से ज़रूर मैसेज आ रहा है कि आप शायद उनसे कुछ सीक्रेट ऐसा शेयर कर दें, कुछ ऐसा शेयर कर दें जो आपको बाद में जाके रिग्रेट ना होना पड़े। तो जस्ट बी केयरफुल। मे बी मैं एक माध्यम बन रही हूँ आपको बताने के लिए, तो आप जस्ट उसका ध्यान रखिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है आप इस साल जो करियर में, जो बिज़नेस में अपने लिए देख रहे हैं कि क्या करना है मुझे, आप पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं किसी के साथ करियर में, और कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग यहाँ पे ट्रैवल काफ़ी करेंगे इस साल। ट्रैवल, मुझे बहुत हद तक ट्रैवल ज़रूर दिख रहा है। अब ये हो सकता है विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, आइदर, बट मेजरली ट्रैवल ज़रूर है। प्यार में ट्रैवल भी है गाइस, प्यार में भी ट्रैवल है। तो प्यार की वजह से भी आप ट्रैवल कर सकते हो, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, अगर आप उसी में हो। सो वाओ, बहुत फायरी एनर्जी है गाइस आप में, बहुत फायरी एनर्जी है जनरली। क्या आपको थोड़ा बहुत, मतलब आपको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है? इज़ इट नंबर 7? जल्दी आ जाता है, जल्दी चला जाता है? इज़ इट लाइक दैट? दिल के बड़े साफ हो आप, और इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए कोई आपको बहुत जल्दी समझ में नहीं आ पाता, और इसीलिए आप हेर अंदर परेशान ही रहते हो कि मुझे वो कब मिलेगा, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से परेशान हूँ। और वो इस साल में आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी, वो तो मिल जाएगा। जो प्यार से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस एंड डाउट है इस साल में, आपको वो सब वो तो मिल जाएगा। शादी हो जाएगी, वो प्यार मिल जाएगा। और जिसके साथ आप नहीं, जो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, जिसके लिए आप तड़प रहे हो, उसके लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। So this is what I can see for my number 7. मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, would love to know guys. Thank you so much guys. Take care. God bless you. हेलो माय नंबर 8। सो अगर आपका बर्थडे 8/17/26 को आता है, या फिर आपके फ्रेंड का, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, अगर आपका, या फिर आपका कंडक्टर नंबर 8 है, विच इंक्लूड्स योर डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ, टोटल ऐड होके 8 आ रहा है, देन दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि मैं नंबर 8 के लिए क्या मैसेज है, क्या होने वाला है इस एक साल में फॉर माई नंबर 8। वाओ वाओ, पैसे खर्च होते हुए दिख रहे हैं थोड़े, और बहुत अच्छी चीज़ के लिए। सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles, Queen of Swords, Queen of Pentacles. We have 9 of Pentacles, upright,
Queen of Pentacles upright, Two of Wands upright, Eight of Wands upright, the Hierophant upright. रिवर्स में है Seven of Wands and Seven of Pentacles. 7. मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है गाइस, आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं वर्ल्ड। आप चाह रहे हैं कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। आप ट्रैवल कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं। शादी यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रही है, अरेंज मैरिज भी दिख रही है। शादी, अरेंज मैरिज, इसके साथ वैसे मैंने बोला ना, खर्चे हो रहे हैं आपके, खर्चे होंगे पैसे जो आपने सेविंग अब तक कर रखी होगी इनिशियली, और इसके बाद सेविंग होते हुए दिख रहे हैं। इनिशियली खर्चे एंड देन सेविंग। आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस मिलने वाली है किसी से। अगर आप स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं, या फिर अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको स्टडी के लिए चाहिए, या फिर इस लाइफ में आप इस साल आगे चल के कोई ना कोई आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा, आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेगा जो आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें गाइड करेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेगा आपकी। की टू सक्सेस होता है ना, एक की टू सक्सेस, वो आपको मिलेगा इस साल। हो सकता है मिड ऑफ दिस ईयर ही हो जाए, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाए चीज़ों को लेके। और आपके उस मार्गदर्शन के बाद, उस क्लैरिटी के बाद आई कैन सी दैट कि आप ट्रैवल, आपके दिमाग में ना इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अब करनी है लाइफ में। मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या चाहिए, कैसे क्या करना है अपनी लाइफ में, और कैसे क्रिएट करना है उस चीज़ को जो मुझे चाहिए। और बहुत मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है आपके एक्शंस में, आपके डिसीजन मेकिंग में, आपकी सोच में। ये दो देख रहे हैं ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस कार्ड इज द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी, आपके एक्शंस में, आपकी सोच में। मतलब आप बहुत एक हो सकता है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है बहुत हद तक कि आप आगे चल के, अभी इतने शायद गुड लिसनर भी ना हो, बट आगे चल के आप बहुत अच्छे गुड लिसनर बन जाओगे इस साल। वो आपका नेचर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो एक नेचर में जो परिवर्तन आता है, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, उसमें बहुत हद तक मुझे यहाँ पे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपके बिहेवियर में, आपके एक्शंस में। एक गुड लिसनर, लोगों की हेल्प करना, बहुत काम तरीके से आप सारी चीज़ें करना, काम एनर्जी यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी। और आपका जो करियर से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चंस है, आपके दिमाग में है, तो जो आप चीज़ें क्रिएट करोगे ना, ट्रैवल करके होगा आपका। बहुत भाग दौड़ हो के आपको एक जगह एक चीज़ ऐसी मिलेगी जिसमें आप चीज़ क्रिएट करोगे। अगर आप जॉब करते हो तो उसमें भी आप क्रिएट करोगे, उसमें भी आपके लाइफ में मुझे अब तक दिख रहा है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत हद तक हो सकता है ट्रैवल करके मिले, कहीं बाहर जाके मिले कहीं। गॉड, आपको पैसों की इतनी दिक्कत तो आज, मतलब बचपन से अब तक बहुत ज़्यादा आपने गरीबी नहीं देखी है क्या? पाइल नंबर 8, इज़ इट? ज़रूरी नहीं, ऑब्वियसली ज़रूरी देखो, बट आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज आई कैन सी दैट कि इतनी कुछ प्रॉब्लम्स आपको बहुत नहीं हुई, बेसिक नीड्स आपकी सारी पूरी होती गई। एंड आगे चल के यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ अप एंड डाउन थोड़े बहुत आए हैं, बट इस साल के एंड तक आप जो चीज़ क्रिएट कर रहे हो आपके लाइफ में, जो मुझे यहाँ पे मेजर चेंजेस दिख रहे हैं ट्रैवल करने के बाद, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, मार्गदर्शन के बाद, उसके बाद आप सच में बहुत सारी सेविंग्स कर रहे हो, और उस सेविंग को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपका जो शार्पनेस है ना, आपकी मेंटालिटी का, आपके डिसीजन मेकिंग का, बहुत शार्प हुआ। इंटेलिजेंट तो काफ़ी हुआ। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर माई पाइल नंबर 8। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। आप शादी का प्लान कर रहे हो, आपके अरेंज मैरिज का हो चुकी है, होने वाली है इस साल, या फिर हो चुकी है, या फिर आप ट्रैवल करने का है, मुझे ज़रूर बताना क्या प्लान्स हैं, क्या है, कैसे रेजोनेट किया। वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।
हेलो, मैं पायल नंबर 9। सो अगर आपका बर्थडे 9/18/27 को आता है, आपके फ्रेंड के लिए आप देख रहे हो उनका आता है, या फिर आपका कंडक्टर नंबर विच इंक्लूड्स योर बर्थ डेट, ईयर एंड मंथ, टोटल ऐड होकर 9 होता है, देन दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके लाइफ में इस 1 साल में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं। और okay. Ace of Swords. Wow. Queen, the Chariot, the King of Pentacles, 3 of Pentacles, 2 of, wow, 4 of Wands. And सारे upright आए हैं guys. Queen of Swords and King of Pentacles. Wow. आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो बाय नेचर, बहुत कॉम्पिटिटिव हो। यू आर समवन हु इज़, मतलब उसके अंदर इतनी फायरी एनर्जी है, आप इतने शार्प हो मेंटली कि आपको किसी को अगर अंदर डिसीजन मेकिंग में भी, मतलब किसी को अगर आपको घुमाना पड़े ना, आप घुमा दोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, ज़्यादा कोई पंगे भी नहीं ले सकता आपसे, अगर आपसे लेना चाहे भी कोई। एंड जो आप डिसीजन बना लेते हो गाइज। आई मीन दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग द मैसेजेस फ्रॉम हियर, बिकॉज दिस इज व्हाट यू विल डू इस साल। आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हो इस साल आपने सोचा नहीं होगा, और आपको मतलब दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी लग्जरियस फॉर यू। आप वापस अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, आप करते हो, आप चाहते हो, आप उसमें छोटी मोटी कोशिश में भी लगे पड़े हो, पर आप करोगे भी। दैट्स व्हाट आई कैन सी। बहुत लोग होंगे इस साल आपको जो अभी आपसे जेलस भी करते हैं एंड आगे भी करेंगे, और हो सकता है आपको नीचे भी करें, बट आई कैन सी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ रही हैं जिससे आप उनको और जेलस कराओगे जो आपको अच्छा लगता है। दैट्स व्हाट आई कैन सी। आप पार्टनरशिप में भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। अगर आपकी शादी हो चुकी है देन तो फिर हैप्पी मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, एक डिसेंट लाइफ दिख रही है। नहीं तो बहुत होगी हैप्पी, इस साल मुझे शादी भी होती हुई दिख रही है। आप पार्टनरशिप में भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ लोग आप पार्टनरशिप में कोशिश कर रहे हो बिजनेस स्टार्ट करने की इस साल। काफ़ी आइडियाज़ फ्लो हो रहे हैं आपके आसपास इर्द गिर्द। उस आइडिया से रिलेटेड भी आप छोटे मोटे ट्रैवल ज़रूर करोगे। एक बड़ा ट्रैवल तो है ही बाहर का, बट उस आइडिया से रिलेटेड आप बाहर छोटे मोटे ट्रैवल ज़रूर करोगे। आपके आसपास जो आपको लोग कंसिडर करते हैं ना, बड़ा स्ट्रांगली हेडेड कंसिडर करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले कि बड़ा कमीना या कमीनी है मतलब आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट एक होता है ना, एक स्ट्रांगली हेडेड अच्छा होता है। बुरा क्या है उसमें? बुरा क्या है? कुछ भी अपने लिए, आप अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके आप सेट करना, आपका अगर काम ऐसा है, अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हो, किसी ऐसी प्रोफाइल में है जिसमें आपको बहुत सारे लोगों को डील करना पड़े, कुछ डिसीजंस मेकिंग लेना पड़े, बिजनेस लेके आना पड़े, बिजनेस में हो, तो आपको होना पड़ता है ऐसा। एंड यू हैव टू टेक वेरी प्रैक्टिकल डिसीजंस जो आप लेते हो अपनी लाइफ में। अगर आप शादी का भी सोच रहे हो ना, तो आप बहुत प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। बहुत होता है ना कि इमोशनली लोग डीप और स्टूपिड सोचते हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हो, आप प्रैक्टिकली काफ़ी हद तक सोचते हो। आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे और अपने साथ होने भी नहीं दोगे। मैं ट्रेड्स ही बताए जा रही हूँ इतनी देर तक। इस साल मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है कि जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे स्टार्ट करने का अपना बिजनेस, जो आपका हो नहीं पा रहा था कुछ का, आप ज़रूर स्टार्ट कर रहे हो। कुछ आइडियाज़ बहुत हद तक जनरेट हो रहे हैं, आप लोगों के साथ बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, पैसे लाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ पैसे मुझे यहाँ पे ज़रूर आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। और पार्टनरशिप से ही आप कर रहे हो। अगर आप
अलग करने की कोशिश कर रहे हो तो अलग में आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे होंगे, बट उसको सक्सेस करने के लिए आई कैन सी आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप की ज़रूरत है, तो आप उसके थ्रू ज़रूर करिए। बहुत जल्दी आप रिलाई मत करना हर किसी पे, ठीक है। अब जल्दी रिलाई मत करना अपने काम में किसी पे भी, स्पेशली लेके कुछ भी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ डिलीवर करनी है। दैट इज़ द मैसेज विच इज़ कमिंग। और ये जो ट्रैवल आपका होगा, दिस ट्रैवल जो आउट ऑफ कंट्री हो सकता है आपका ट्रैवल, दिस ट्रैवल विल ऑल्सो ब्रिंग यू वन अपॉर्चुनिटी विद यू। जस्ट इस पे ध्यान देना करियर से लेके, ठीक है। बाय एंड ऑफ दिस ईयर ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये जो साल दिख रहा है आपका सेलिब्रेशन का साल दिख रहा है, तो बहुत हद तक आप एक अपने करियर से रिलेटेड जो आप कोशिश कर रहे हैं पैसे का मल्टीप्लाई करने का, जॉब से और ट्रैवल से बिजनेस स्टार्ट करने का, इस साल के एंड तक आपको उस पर सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई मनी कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ के लिए जो आपका जो मैसेज आ रहा है कि बहुत हद तक हो सकता है अपने पार्टनर के साथ भी आप चीज़ें को शुरू करो, अगर आप कोशिश कर रहे हो, चाह रहे हो, और वो सक्सेसफुल होगा, वेरी मच सक्सेसफुल होगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर पैनल नंबर 9। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।